जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको अग्निवीर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ये सब्जेक्ट है। तो इसको आप ऐसे लेके मत चलिए कि ये आर्मी के लिए आएगा या नेवी के लिए आएगा या एयरफोर्स के लिए आएगा। तीनों ब्रांचेस के लिए इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल एकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज़ का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड्स में आपको हम देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे आपको एक्सपेरेसिव ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रिसेंट करंट टॉपिक्स के ऊपर बताऊंगा जो कि बहुत हद तक आपके क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं अग्निवीर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पांगनौर गाय ये रिसेंटली अभी फेमस हुई है, ये किस स्टेट की नेटिव है, मतलब किस स्टेट में ये गाय पाई जाती है। तो रिसेंटली हमने देखा था कि पीएम नरेंद्र मोदी एक का फोटो, कुछ कहीं पे फोटो वायरल हुआ था जिसमें कि ये गाय को खाना खिलाते हुए पाए गए थे। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ देखी कि गाय जिसको ये खाना खिला रहे थे बहुत छोटी है। ठीक है, पता चला कि ये पांगनौर गाय है और ये ताल्लुकात रखती है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अब इस गाय की खासियत क्या है। देखिए, ये गाय छोटी होती है, जैसे कि 70 से 90 सेंटीमीटर तक ही इनकी हाइट होती है और 200 केजी से भी कम इनका वज़न होता है। इनकी मेन बात यह है इन गायों की कि ये ड्रॉट से, जहाँ सूखा पड़ता है उन इलाकों में भी टिकी रहती हैं और 8% तक फैट कंटेंट का दूध ये देती हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत इकोनॉमिकल गाय है। जिन इलाकों में ज़्यादा घास नहीं होती वहाँ पर भी ये गाय जीती हैं और दूध देती हैं अपना। ठीक है, और ये हमारी बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश ज़िले से। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि पांगनौर गाय कहाँ से ताल्लुकात रखती है तो आंसर दे लिखना है आपको आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला रिसेंट हमारे हुआ था कि आस्ट्रा मिसाइल इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स को सौंपी गई है इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, तो वो किस तरीके की मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू स्पेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसका सही आंसर है एयर टू एयर, मतलब हवा में ही मारने की क्षमता रखने वाली ये मिसाइल है। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर करी है, जो कि इंडिया में ही बनी है। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लैब हैदराबाद में ये बनी है। एयर टू एयर मिसाइल है ये, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। अच्छा, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो होती है जिसमें कि आप इस जगह, एक जगह से खड़े होकर अगले 100-200 किलोमीटर तक वार कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका दुश्मन दिखे, आपको वो ऑटोमेटिकली रडार में दिख जाएगा। उसका जो हीट सिग्नेचर होगा ये मिसाइल उसको अपने आप फॉलो करके अपने जो भी इसका लक्ष्य है उसको ध्वस्त कर सकती है। बात करें इसकी रेंज की तो 80 से 110 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 4.5 मैक की स्पीड से जाती है। 4.5 मतलब आवाज़ की रफ्तार से 4.5 गुना तेज़ ये मिसाइल जाती है। तो आप खुद ही सोचिए कितना तेज़ ये मिसाइल जाती होगी। इस पे लगा हुआ है कू बैंड का इंडिजियसली बिल्ड रेडार, मतलब जो रेडार इंडिया में बना है। ठीक है, इसी को इस मिसाइल में फिट भी करा गया है, तभी ये मिसाइल अपनी रीच से आगे तक का जो हमारा टारगेट होता है उसको फाइंड कर पाती है। इसके साथ साथ 15 केजी तक का ये वॉरहेड ले जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस तरीके का मिसाइल है तो एयर टू एयर मिसाइल पे आपको टिक करना है। अगला है, इंडियन आर्मी डे हुआ था अभी रिसेंटली। ठीक, किस तारीख को हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो हर एक एस्पिरेंट को आना ही चाहिए। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। अब इसके पीछे क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है। इसके पीछे सिग्निफिकेंस ये है कि 1949 में हमारे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, इससे पहले जितने भी कमांडर इन चीफ थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। तो इस दिन को सिग्निफाई करने के लिए आर्मी डे मनाया जाता है कि इस दिन फाइनली जो आर्मी की कमांड थी वो हिंदुस्तानियों को मिल गई थी फॉरनर्स से। ठीक है, वैसे तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था, बट देखिए 2 साल और लगे एक इंडियन ऑफिसर को ये कमांड संभालने में। ठीक है, तो इस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब अगला देखते हैं, कच्ची करेक। ठीक,
कच्ची करेक के ऊपर भी रिसेंटली ये एक डेवलपमेंट हुआ था जिसमें कि GI टैग बोलते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। इस स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करता है कच्ची कैरक, ठीक है। कच्ची कैरक बेसिकली एक खजूर का वेरिएंट है, ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, कच्छ में। गुजरात में जो कच्छ एरिया है वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो पहले बी होगा कि ये गुजरात से ताल्लुकात रखता है। दूसरा, GI टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स वो होते हैं जो कि एक किसी भी वस्तु को उस जगह पर उसका एक्सक्लूसिव उगने का उसको एक टैग देते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ जो है ये इसी जगह पर उत्पाद होती है। उसका ये एक टैग है जो कि भारत सरकार द्वारा निर्मात किया गया है। थोड़ा कच्ची करक के बारे में और जानते हैं। मैंने आपको बताया कि ये कच्छ में उगता है। इसके साथ साथ 400 से 500 सालों से ये यहीं गुजरात में उगता आ रहा है, ठीक। कहा जाता है कि हज से लौटने वाले जितने भी हमारे पिलग्रिम्स थे, जितने भी हमारे श्रद्धालु थे, वो उन्होंने कुछ डेट्स गिराए और वो यहाँ पर लग गए, ठीक है। और अब ये यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे से इनको उगाया जाता है, आगे बेचा जाता है, ठीक। इनकी मेन बात ये है कि इनका जो फ्लेवर होता है सॉल्टी होता है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड जगहों को, बिल्कुल सूखी जगहों को भी पे भी ये जो हमारा डेट्स है ये उग जाते हैं, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किस जगह से ताल्लुकात रखते हैं कच्ची करेक, तो आपको गुजरात पे टिक करना है। अगला है सिनोमी रस गोरेई, सिनोरिमस गोराई। एक किस चीज़ की स्पीशी है ये, ठीक है। सांप है, मेंढक है, मछली है कि चिड़िया है? तो रिसेंटली में मिज़ोरम में एक सांप है जिसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, जो कि ऐसा दिखता है, स्क्रीन पे आप देखिए। अब इसके जैसा एक सांप पहले भी दिखता था, तो जो हमारे सर्वे करने वाली टीम्स हैं उनको लगा कि ऑलरेडी फाउंडेड स्नेक है, बट नहीं। इसकी जब रिसर्च हुई तो ये बिल्कुल नया स्नेक निकला, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर आएगा स्नेक, कि ये स्नेक की एक वैरायटी है। दूसरा, मिज़ोरम में इसको ढूंढा गया और ये एक तरीके का पानी में रहने वाला सांप है, ठीक है। और ये दिखता है बहुत हद तक, एक नेकलेस होता है मिज़ोरम में, थीना बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके जैसा इसका आउटलुक होता है, राइट। और जब इस स्पीशी का DNA, स्कल, ये सब चेक करा गया तो अल्टीमेटली पता लगा कि ये एक नई स्पीशी है जो कि मिज़ोरम में ढूंढ ली गई है। कोरल स्नेक है, ठीक है। ये कोरल स्नेक बेसिकली होता है आपके जो पानी में रहते हैं, तो उस तरीके का, उस प्रजाति का ये सांप अभी रिसेंटली फाइंड आउट करा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि जो फास्ट टैग है, फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है? रिसेंटली जो हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने फास्ट टैग का कॉन्सेप्ट रोल आउट करा है, ठीक है। तो वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? वाईफाई टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इंफ्रारेड, रेडियो या इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पहले तो इंफ्रारेड, ठीक। अब क्यों है इंफ्रारेड? देखिए, वाईफाई के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियो के लिए भी आपको डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के लिए आपको एक बिजली का उपकरण कुछ चाहिए होगा। तो ये सब तो फास्टैग में होता नहीं ना। बेसिकली फास्टैग ऐसे कागज़ का टुकड़ा ही तो होता है, उसमें बस एक कोड लगा होता है और एक स्ट्रिप लगी होती है। तो उस स्ट्रिप को पढ़ा कैसे जाएगा? वो खाली इंफ्रारेड तरंगों द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स। हम आगे भी ऐसे ही करंट अफेयर लाते रहेंगे सो दैट आप जीके के अपना जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसके साथ आप जुड़े रहें। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।